16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले लौटकर आते हैं और मेरे को प्राप्त होने वाले लौटकर नहीं आते। परंतु किस मार्ग से जाने वाले लौटकर नहीं आते और किस मार्ग से जाने वाले लौटकर आते हैं, यह बताना बाकी रह गया। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उपक्रम करते हैं। यत्र काले त्वानावृत्तिम मा वृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति ताम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को सधो मुक्ति कहते हैं, और अर्थात जिनको यहाँ ही भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया, वे यहाँ ही परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर क्रमशः ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति तो क्रम मुक्ति कहते हैं। जो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाते हैं, वे फिर लौटकर आते हैं, इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। सदो मुक्ति का वर्णन तो 15वें श्लोक में हो गया, पर क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति का वर्णन करना बाकी रह गया। अतः इन दोनों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। यत्र काले त्वानावृत्तिम मा वृत्तिम, पीछे छूटे हुए विषय का लक्षण करने के लिए यहाँ तू अव्यय का प्रयोग किया गया है। उधर गति वालों को कालाभिमानी देवता जिस मार्ग से ले जाता है, उस मार्ग का वाचक यहाँ काल शब्द लेना चाहिए, क्योंकि आगे 26वें और 27वें श्लोक में इसी काल शब्द को मार्ग के पर्यायवाची गति और श्रुति शब्दों से कहा गया है। अनावृत्ति मावृत्तिम कहने का तात्पर्य है कि अनावृत ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं और आवृत ज्ञान वाले पुरुष ही आवृत्ति में जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गए हैं, वे अनावृत ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ नहीं है अपितु जागृत है। इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं, जहां से फिर लौटकर नहीं आना पड़ता। निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं, वे आवृत ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ है। इसलिए वे आवृत्ति मार्ग में जाते हैं, जहां से फिर लौटकर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है, जिन परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, पर भीतर में आंशिक वासना रहने से जो अंतकाल में विचलित मना होकर पुण्यकारी लोगों को प्राप्त करके फिर वहां से लौटकर आते हैं, ऐसे योग भ्रष्टों को भी आवृत्ति वालों के मार्ग में अंतर्गत लेने के लिए यहाँ चैव पद आया है। यहाँ योगिना पद निष्काम और सकाम दोनों पुरुषों के लिए आया है। जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध रखता है, उसको पीछे लौटकर आना पड़ता है, परंतु जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध नहीं रखता, उसको पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। अब उन दोनों में से पहले शुक्ल मार्ग का अर्थात लौटकर न आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः क्षण मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः क्षण मासा उत्तरायणम, इस भूमंडल पर शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार रहता है। अग्नि रात्रि में प्रकाश करती है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में प्रकाश की अपेक्षा अग्नि का प्रकाश सीमित है। अतः अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक तथा थोड़े समय तक रहता है और दिन का प्रकाश बहुत दूर तक तथा बहुत समय तक रहता है। शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि पितरों की एक रात है। इस शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक
रहता है। इस तरह से जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ चलते हैं तब उसको उत्तरायण कहते हैं। जिसमें दिन का समय बढ़ता है वह उत्तरायण 6 महीने का होता है, जो कि देवताओं का एक दिन है। उस उत्तरायण का प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है। तत्र प्रायतः गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः, जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुत बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, वे सबसे पहले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। जहाँ तक अग्नि देवता का अधिकार है वहां से पार कराकर अग्नि देवता उन जीवों को दिन में देवता को सौंप देता है। दिन का देवता उन जीवों को अपने अधिकार तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार कराकर उन जीवों को उत्तरायण के अधिपति देवता के सुपुर्द कर देता है। फिर वह उत्तरायण का अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवता के समर्पित कर देता है। इस प्रकार वे क्रम पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु तक वे वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ ब्रह्मविदः पद परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्य का वाचक है, अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाले ब्रह्म ज्ञानियों का नहीं। कारण कि अगर वे अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी होते तो यहाँ ये मुक्त सदु मुक्त या जीवन मुक्त हो जाते और उनको ब्रह्मलोक में जाना नहीं पड़ता। पहले साधना अवस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है वह क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं, फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ब्राह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस यान्ते कृता मानः प्रविशन्ति परम पदम। ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर जब महाप्रलय काल उपस्थित होता है तब वे संपूर्ण शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष ब्रह्मा के साथ ही परम पद में प्रविष्ट हो जाते हैं। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह जहाँ सुख की वासना वाले पुरुष उतरते हैं, परंतु जिनमें सुख की वासना नहीं है वे वहां नहीं उतरते। जैसे हमारा कोई प्रयोजन ना हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल क्या फर्क पड़ता है। उपनिषदों में शुक्ल मार्ग के क्रम का अलग अलग ढंग से वर्णन आता है। जैसे छंदोग्योपनिषद के अनुसार अर्चिका देवता दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, संवत्सर, आदित्य, चंद्रमा, विद्युत और फिर अमानव पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास ले जाना। बृहदारण्य उपनिषद के अनुसार ज्योति का देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, देवलोक, आदित्य, विद्युत और फिर मानसा पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति। कौशिकी ब्रह्मणोपनिषद के अनुसार अग्निलोक, वायुलोक, सूर्यलोक, वर्णलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक। ब्रह्मसूत्र में भी इस पर विचार किया गया है। शुक्ल मार्ग को उपनिषदों में देवयान, आर्ची मार्ग, उत्तर मार्ग, देवपथ और ब्रह्मपथ नाम से कहा गया है। अब आगे के श्लोक में कृष्ण मार्ग का अर्थात लौटकर आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः क्षणमासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है। वह धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग में जाने वाले जीवों को अपनी सीमाओं से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। रात्रि अधिपति देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल से लेकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक
अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। इस प्रकार कृष्ण मार्ग में जाने वाला वह जीव धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को अर्थात जहां अमृत का पान होता है ऐसे स्वर्ग आदि दिव्य लोक में प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुण्यों के अनुसार युरानिक समय तक वहां रहकर अर्थात भोग कर पीछे लौटकर आता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि जो चंद्र मंडल दिखता है यह चंद्रलोक नहीं है, कारण कि यह चंद्र मंडल तो पृथ्वी के बहुत नजदीक है, जबकि चंद्रलोक सूर्य से भी बहुत ऊंचा है। उसी चंद्रलोक से अमृत तथा चंद्रमंडल में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष में औषधियां पुष्ट होती हैं। अब एक समझने की बात है कि यहाँ जिस कृष्ण मार्ग का वर्णन है वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा कृष्ण मार्ग है। वास्तव में तो यह मार्ग ऊंचे नीचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्युलोक में जन्म लेता है। जो पापी होते हैं वे असुरी योनियों में जाते हैं, उनसे भी जो अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों में कृष्ण मार्ग से जाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं। वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने का यही तात्पर्य है कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों में यह कृष्ण मार्ग श्रेष्ठ है और उनकी अपेक्षा प्रकाशमय है। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है। फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनियों में पुरुष में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है और पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी क्यों कहा गया है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे गीता में भगवान ने मरने वाले प्राणियों को 3 गतियां बताई हैं, उधर्व गति, मध्य गति और अधोगति। गीता 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। इनमें से उधर्व गति का वर्णन इस प्रकरण में हुआ है। मध्य गति और अधोगति से उधर्व गति श्रेष्ठ होने के कारण यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा गया है। जो केवल भोग भोगने के लिए ही ऊंचे लोकों में जाता है, उसने संयम पूर्वक इस लोक में भोगों का त्याग किया है। इस त्याग से उसकी यहाँ के भोगों के मिलने और न मिलने में समता हो गई है। इस आंशिक समता को लेकर ही उसको यहाँ योगी कहा गया है। जिस उद्देश्य से परमात्मा प्राप्ति का है, पर अंतकाल में जिस सूक्ष्म भोग वासना के कारण वे योग से विचलित मन हो जाता है, तो वे ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहाँ बहुत समय तक रहकर पीछे यहाँ भूमंडल पर आकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसा योग भ्रष्ट मनुष्य का जो भी जाने का यही मार्ग है। इस मार्ग होने से यहाँ सकाम मनुष्य को भी योगी कह दिया है। भगवान ने पीछे के श्लोक में ब्रह्मा को प्राप्त होने वालों के लिए ब्रह्म विदो जनः कहकर बहुवचन का प्रयोग किया। यहाँ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होने वालों के लिए योगी कहकर एक वचन का प्रयोग किया है। इससे ऐसा अनुमान होता है कि सभी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं और परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, कारण कि परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त है। स्वतः प्राप्त तत्व का अनुभव बड़ा सुगम है, इसमें करना कुछ नहीं पड़ता, इसलिए बहुवाचक का प्रयोग किया गया। परंतु स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए विशेष क्रिया करनी पड़ती है, पदार्थों का संग्रह करना पड़ता है, विधि विधान का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ग आदि को प्राप्त करने में भी कठिनता और प्राप्त करने वाले के बाद पीछे लौटकर भी आना पड़ता है। इसलिए यहाँ एक वचन दिया गया है। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, परंतु सुख भोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटती, वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक के भोग भोगने पर उनकी वह वासना मिट जाती है तो वे मुक्त हो जाते हैं। इसका वर्णन यहाँ 24वें श्लोक में हुआ है। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है और जिनमें न यहाँ के भोगों की वासना है तथा न ब्रह्मलोक के भोगों की, परंतु वे अंत काल में निर्गुण के ध्यान से विचलित हो गए,
वे ब्रह्मलोक आदि लोकों में नहीं जाते, वे तो सीधे ही योगियों के कुलों में जन्म लेते हैं। अर्थात यहाँ पूर्व जन्म कृत ध्यान रूप साधन ठीक तरह से हो सके ऐसी योनियों में कुल में उनका जन्म होता है, वहाँ वे साधन करके मुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त दोनों साधकों का उद्देश्य तो एक ही रहा है, पर वासना में अंतर रहने से एक तो ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त होते हैं और एक सीधे ही योगियों के कुल में उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त होते हैं। जिनका उद्देश्य ही स्वर्ग आदि ऊंचे ऊंचे लोकों में सुख भोगने का है, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं। जिनका उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति ही रहा है, पर सांसारिक सुख भोग की वासना से को वह मिटा नहीं सका, इसलिए अंतकाल में योग से विचलित होकर वह स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहां के भोग भोगता है और फिर लौटकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। वहां वह जबरदस्ती पूर्व जन्म कृत साधन में लग जाता है और मुक्त हो जाता है। उपयुक्त दोनों साधकों में एक का तो उद्देश्य ही स्वर्ग के सुख का है, इसलिए वह पुण्य कर्मों के अनुसार वहां के भोग भोग कर पीछे लौट कर आता है। परंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा का है और वह विचार द्वारा सांसारिक भोगों का त्याग भी करता है, फिर भी वासना नहीं मिटी, तो अंतकाल में भोगों को याद आने से वह स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। उसने जो सांसारिक भोगों का त्याग किया है उसका बड़ा भारी महत्व है, इसलिए वह उन लोकों में बहुत समय तक भोग भोग कर यहाँ श्रीमानों के घरों में जन्म लेता है। 23वें श्लोक में शुक्ल और कृष्ण गति का जो प्रकरण आरंभ किया था उसका आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। शुक्ल कृष्णे गति होते जगतः शाश्वते मते एकया यत्यना प्रति मन्य या वर्तते पुनः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चर अचर प्राणियों के साथ है। तात्पर्य कि उधर्व गति के साथ मनुष्य का जो साक्षात संबंध है और चर अचर प्राणियों का परंपरा से संबंध है। कारण कि चर अचर प्राणी क्रम से अथवा भगवत कृपा से कभी न कभी मनुष्य जन्म में आते ही हैं और मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही उधर्व गति, मध्य गति और अधोगति होती है। अब वे उधर्व गति को प्राप्त करें अथवा न करें, पर उन सबका संबंध उधर्व गति अर्थात शुक्ल और कृष्ण गति के साथ है ही। जब तक मनुष्य के भीतर असत विनाशी वस्तुओं का आदर है, कामना है, तब तक वे कितने ही ऊंचे भोग भूमियों में क्यों न चले जाएं, पर असत वस्तु का महत्व रहने से उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। इस तरह परमात्मा के अंश होने से उनकी कभी भी उधर्वगति हो सकती है। इसलिए साधक को हरदम सजग रहना चाहिए और अपने अंतःकरण में विनाशी वस्तुओं को महत्व नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी भी लोक में योनि में कोई बाधा नहीं है। इसका कारण यह है कि परमात्मा के साथ किसी भी प्राणी का कभी संबंध विच्छेद होता ही नहीं, अतः न जाने कब और किस योनि में वह परमात्मा की तरफ चल दे। इस दृष्टि से साधक को किसी भी प्राणी को घृणा की दृष्टि से देखने का अधिकार नहीं है। चौथे अध्याय में पहले श्लोक में भगवान ने योग को अव्यय कहा है। जैसे योग अव्यय है, ऐसे ही ये शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां भी अव्यय शाश्वत हैं। अर्थात ये दोनों गतियां निरंतर रहने वाली हैं, अनादि काल से हैं और जगत के लिए अनंत काल तक चलती रहेंगी। एकया यत्यना प्रति मन्य या वर्तते पुनः। एक मार्ग से अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए साधक परायण मार्ग से गए हुए साधन परायण साधक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और दूसरे मार्ग से अर्थात कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। अब भगवान दोनों मार्गों को जानने का महत्व बताने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन्योगी मुहति कश्चिन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है।
शुक्ल मार्ग प्रकाशमय है और कृष्ण मार्ग अंधकारमय है। जिनको अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का महत्व नहीं है और जिनके उद्देश्य ध्येय में प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसे वे परमात्मा की तरफ चलने वाले साधक शुक्ल मार्गी हैं। अर्थात उनका मार्ग प्रकाशमय है। परंतु जो संसार में रचे पचे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना और उनसे सुख भोगना ही ध्येय होता है, ऐसे मनुष्य को घोर अंधकार में हैं। पर वे भोग भोगने के उद्देश्य से यहाँ के भोगों से संयम करके यज्ञ तप दान आदि शास्त्र विहित शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंचे भोग भूमियों में जाते हैं। वे यद्यपि यहाँ के भोगों में आसक्त मनुष्यों से ऊंचे उठे हुए हैं तो भी आने जाने वाले मार्ग में होने से वे भी अंधकार में हैं। तात्पर्य की कृष्ण मार्ग वाले ऊंचे लोकों में जाने पर भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ऐसे जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए वे कोलू के बैल की तरह अंतकाल तक घूमते ही रहते हैं। इस तरह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाला मनुष्य योगी अर्थात निष्काम हो जाता है, भोगी नहीं। कारण कि वह यहाँ के और परलोक के भोगों से ऊंचा उठ जाता है, इसलिए वह मोहित नहीं होता। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में और प्राप्त न होने में जिसका उद्देश्य निर्विकार रहने का ही होता है, वह योगी कहलाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे तो केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति ही करनी है, तो फिर कैसे ही देश काल परिस्थिति आदि को प्राप्त हो जाने पर भी वह विचलित नहीं होता। अर्थात उसकी जो साधना है वह किसी देश काल घटना परिस्थिति आदि के अधीन नहीं होती। उसका लक्ष्य परमात्मा की तरफ अटल रहने के कारण देश काल आदि का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अनुकूल प्रतिकूल देश काल परिस्थिति आदि में उसकी स्वाभाविक क्षमता हो जाती है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू सब समय में अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में प्राप्त होने पर उससे प्रभावित न होकर उसका सदुपयोग करते हुए अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर मात्र संसार की सेवा करते हुए और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय से अनुकूलता की इच्छा का त्याग करते हुए योग युक्त हो जा, अर्थात नित्य निरंतर समता में स्थित रहे। कामना वाला मनुष्य ही मोहित होता है, अर्थात जन्म मरण में जाता है। शुक्ल और कृष्ण मार्ग को जानने वाला मनुष्य निष्काम हो जाता है, इसलिए वह जन्म मरण में नहीं जाता, अर्थात कृष्ण मार्ग को प्राप्त नहीं होता। इस अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, और यहाँ कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तात्पर्य है कि भगवत स्मरण करना अर्थात भगवान में लगना भी योग है और समता में स्थित होना अर्थात संसार से हटना भी योग है। दोनों का परिणाम एक ही है। अब भगवान इस अध्याय में वर्णन विषय को जानने की महिमा बताते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चादम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं और उनका जो फल है वह विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य का भी आरंभ और समाप्ति होती है तो फिर उस कार्य से उत्पन्न होने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है। उस फल चाहे इस लोक का हो चाहे स्वर्ग आदि भोग भूमियों का हो, उनकी नश्वरता में किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। जीव स्वयं परमात्मा का अविनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहे तो इसमें उसकी अज्ञानता ही मुख्य है। अतः जो मनुष्य इस अध्याय में वर्णित विषय के रहस्य को समझ लेता है वह यज्ञ तप दान आदि सभी पुण्य फलों का
अतिक्रमण कर जाता है, कारण कि वह यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की भी आखिरी हद तो ब्रह्मलोक है। वहां जाने पर भी लौटकर पीछे आना पड़ता है, परंतु भगवान को प्राप्त होने पर लौटकर नहीं आना पड़ता। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक और साथ साथ यह भी समझ लेता है कि मैं तो साक्षात परमात्मा का अंश हूँ तथा ये प्रकृत पदार्थ नित्य निरंतर अभाव में नाश में जा रहे हैं, तो फिर वह नाशवान पदार्थों में भोगों में न फंसकर भगवान में ही आश्रित हो जाता है। इसलिए वह आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसको इसी अध्याय में के 21वें श्लोक में परम गति और परम धाम नाम से कहा गया है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में आसक्त हुआ मनुष्य उस आदि स्थान परम तत्व को नहीं जान सकता। न जानने कि यह असमर्थता ना तो भगवान की दी हुई है, ना प्रकृति से पैदा हुई है, ना किसी कर्म का फल ही है। अर्थात यह असमर्थता किसी की देन नहीं, किंतु स्वयं जीवन ही परम तत्व से विमुख होकर स्वयं जीव ने ही परम तत्व से विमुख होकर इसको पैदा किया है। इसलिए यह स्वयं ही इसको मिटा सकता है, कारण कि अपने द्वारा की हुई भूल को स्वयं ही मिटा सकता है और इसको मिटाने का दायित्व भी स्वयं पर है। इस भूल को मिटाने में यह जीव असमर्थ नहीं है, निर्बल है, अपात्र नहीं है। केवल संयोग जन्य सुख की लोलुपता के कारण यह अपने में असमर्थ का आरोप कर लेता है। इसी से मनुष्य जन्म के महान लाभ से वंचित रह जाता है। अतः मनुष्य को संयोग जन्य सुख की लोलुपता का त्याग करके मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए नित्य निरंतर उद्यत रहना चाहिए। 6ठे अध्याय के अंत में भगवान ने पहले योगी की महिमा कही और पीछे अर्जुन को योगी हो जाने की आज्ञा दी, और यहाँ भगवान ने पहले अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी और पीछे योगी की महिमा कही। इसका तात्पर्य है कि 6ठे अध्याय में योग भ्रष्ट का प्रसंग है और उसके विषय में अर्जुन के मन में संदेह था कि कहीं नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि कोई किसी तरह से योग में लग जाए तो उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, इस योग का जिज्ञासु मात्र ही शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। इसलिए योगी की महिमा पहले कही और पीछे अर्जुन के लिए योगी होने की आज्ञा दी। परंतु यहाँ अर्जुन का प्रश्न था कि नियतात्मा पुरुष के द्वारा आप कैसे जानने में आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि जो सांसारिक पदार्थों से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होता है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। इसलिए पहले तू योगी हो जा, ऐसी आज्ञा दी और पीछे योगी की महिमा कही। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विधायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विधा और योग शास्त्र मय श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।